धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है, धमकी देने का जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है, धमकी देने का जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है?
जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है, धमकी देने का जो मेल आईडी है, वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है, धमकी देने का जो मेल आईडी है, वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है, धमकी देने का जो मेल आईडी है, वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है,
फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है।
राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है।
धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को
धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक
टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फ़ोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फ़ोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है?
जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है, धमकी देने का जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो दो कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है, धमकी देने का जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो दो कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है, धमकी देने का जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो दो कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है,
फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई है, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई है, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई है, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है।
राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो दो कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो दो कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो दो कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल
सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो दो कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो दो कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को
धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उन सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उन सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है?
जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो दो कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो दो कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो दो कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अंबोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है,
फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए ही इन्हें धमकियां दी गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो आईपी एड्रेस है धमकी देने का, जो मेल आईडी है वो एक ही है और उस सबका जो आईपी एड्रेस का लोकेशन है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इन तीनों जो है बड़े कलाकारों को धमकियां दी गई है, जिसमें से राजपाल यादव की शिकायत पर उनकी वाइफ के एफआईआर अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक कपिल शर्मा की बात है, उनकी भी एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बाकी जो 2 कलाकार हैं उनकी तरफ से एनसी रजिस्टर कराई गई है और ये सारे के सारे अम्बोली पुलिस स्टेशन में हुआ है। और चूंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आता है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, कॉमेडियन राजपाल यादव को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से आया है। इसके अलावा कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। राजपाल यादव के मेल पर जो धमकी आई है वो विष्णु नाम के शख्स ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि कपिल शर्मा परिवार और राजपाल यादव को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, धमकी दी गई है, फिलहाल एफआईआर दर्ज तो करवा दी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों को मेल के जरिए धमकी दी गई है या और कोई जरिया अपनाया गया है? जी देखिए, जिन भी कलाकारों के पास धमकियां गई हैं फोन कॉल के जरिए नहीं, उनके ईमेल जो है, चूंकि फेमस ये कॉमेडियन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इनके अपने एक टीम की एक पीआर टीम की एक ईमेल आईडी होती है और उस ईमेल आईडी के जरिए